नमस्कार। हेलो। नमस्कार। तो आज हम सीखेंगे इन डिज़ाइन में आज हम सीखेंगे सिलेक्शन वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल की आकृति। ठीक है, रेक्टेंगल की आकृति बनाने के बाद F5 की प्रेस करके हम इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं। राइट, इतना तो आप कर पाएंगे। उसके बाद हम टूल बॉक्स पे जाते हैं। तो टूल बॉक्स में अपने पास दो टूल है। फर्स्ट टूल का नाम है सिलेक्शन टूल, दूसरे टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल दोनों के बारे में ही जानेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, या फिर इसे हम वाइड सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके इसे एक्टिव कर लीजिए। अभी देख रहे होंगे डायग्राम पे आपको, मतलब आपका डायग्राम सिलेक्शन मोड में है, सेलेक्ट है। आप इसे डीसेलेक्ट करिए और किसी भी कॉर्नर पे जाइए, एंकर पॉइंट, किसी भी एंकर पॉइंट पे जाइए। 1 2 3 4 आपके पास 4 एंकर पॉइंट है, किसी पे भी जाइए और क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इस एंकर पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिस भी एरिया में रिसाइज करना चाह रहे हैं, जिस भी एरिया में आप रिसाइज करना चाह रहे हैं एंकर पॉइंट को, किसी भी एंकर पॉइंट को। अभी अपने पास 4 एंकर पॉइंट है। इन चारों एंकर पॉइंट को किसी भी एरिया में ड्रैग करके रिसाइज कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे आप। और दूसरी चीज़, एक और मज़ेदार चीज़ इसमें है कि आप एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करिए, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करिए। एंकर पॉइंट डिलीट होने के बाद आकृति अपने आप एडजस्ट होकर के उसके अकॉर्डिंग बन जाती है। कंट्रोल जेड से मैं बैक कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट की प्रेस करता हूँ तो अपने पास सिर्फ सिंगल लाइन बचेगी, क्योंकि एंकर पॉइंट तीसरा कोई है ही नहीं जिससे कोई आकृति बने। ठीक है, कंट्रोल जेड बैक। इस प्रकार से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हुआ। दूसरा चीज़ है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का यूज़ हम जनरली करते हैं आकृति को मूव करने के लिए। आकृति को मूव कर सकते हैं, या फिर इस आकृति को रिसाइज करना है, अपने को रिसाइज करना है तो हम इस टूल का यूज़ करेंगे। रिसाइज करने के लिए, मूव करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे, जबकि रिसाइज करने के लिए सिर्फ, बाकी मूव करने के लिए आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस टूल से भी आप आकृति को मूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि मूव करने के लिए आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसके एंकर पॉइंट से छोटा बड़ा करना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। आपको अगर फिक्स साइज से छोटा बड़ा करना है तो आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करें। इस प्रकार से आप डायरेक्ट वर्सेस सिलेक्शन टूल वर्सेस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।